हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो अभी जो है टाइम दिखाती हूँ मैं आपको कितना हो रहा है। ये देखिए 3:30 का टाइम हो गया है, 4 बजने वाले हैं लगभग। तो 4 बजे का टाइम हो गया है और मैं 2 बजे तक हम लोगों ने खाना खा लिया था। 2:30 बजे तक मेरा काम हुआ किचन का ख़त्म, बर्तन वगैरह धोने का, किचन साफ़ करने का। तो 2:30 बजे तक इतना तो हो ही गया था टाइम, और 2:30 बजे से मैं लग गई थी पढ़ाई में। तो यहाँ पर देखिए सारा कुछ रखा हुआ है अपना इंतज़ाम करके। पानी की बोतल रखी रहती है और अपना सिलेबस रखा रहता है और बुक रखी हुई है। उसके साथ में मेरे चश्मे भी हैं, मुझे चश्मे भी लगे हुए हैं। साथ ही जो है यहाँ पे मैंने चाय भी बना ली है गर्मा गर्म, तो आप लोग भी आ जाइए। और बिना चाय के तो मतलब पढ़ाई नहीं हो सकती है, क्योंकि क्या होता है ना, दोपहर के टाइम में थोड़ा सा नींद भी आती है। तो इस चक्कर में क्या होता है कि पढ़ाई नहीं हो पाती है, और मैं नहीं चाहती मुझे नींद आए। फिर दिन में अगर मैं एक बार सो गई ना तो मेरी आदत ख़राब हो जाएगी, फिर मुझे हमेशा रहेगा कि मुझे इस टाइम पे सोना है। तो मैं अपनी आदत नहीं बिगाड़ना चाहती हूँ। तो फ़िलहाल मैं अभी अभी आई हूँ चाय बना के। 5 मिनट का थोड़ा सा रेस्ट लेते हैं और गर्मा गर्म चाय पीते हैं। एक चाय मैं हस्बैंड के साथ पीऊँगी। तो चलिए फिर मैं पीती हूँ चाय और आप लोगों से मिलती हूँ थोड़ी देर के बाद। उसके बाद पढ़ाई वगैरह करने के बाद मैंने सब्ज़ी काट ली थी आटा लगा के, और फिर मैं बाहर चली गई थी टहलने के लिए। उसके बाद मैं अभी अंदर आई हूँ और बनाने लगी हूँ सब्ज़ी। तो ये कटोरी में जो मैंने तेल रखा है ये वही है, दोपहर को मैंने पकौड़ियाँ तली थी ना, तो वो तेल मैं अलग से निकाल के छान के कटोरी में या फिर किसी भी बर्तन में भर के रख लेती हूँ। तो उसका ऐसे सिंगल यूज़ हो जाता है। बाकी अगर एक ही तेल की बॉटल में डाल दो तो वो एक तेल बार बार यूज़ होता रहता है। तो मैं ऐसा नहीं करती हूँ, एक ही बार में उसको सिंगल में ही यूज़ करती हूँ। बस अब मैं यहाँ पे सब्ज़ी बनाने लगी हूँ, और आज थोड़ा सा ना अलग तरीके से बनाऊँगी। वैसे मैं टमाटर भी डालती हूँ, लेकिन बीच बीच में कभी कभी मैं ऐसे भी बना लेती थी सिंपल तरीके से, केवल प्याज डाल के। पर आज मैं आपके साथ ना एक थोड़ा सा अलग से रेसिपी शेयर करने वाली हूँ टमाटर डाल के। तो जब भी हम भिंडी की सब्ज़ी में टमाटर डालते हैं ना, कई सारे लोग डालते हैं, कुछ लोग नहीं भी डालते हैं। तो टमाटर डालने के बाद में इसको मसाले डाल के और नमक डाल के अच्छे से ढक के 5-6 मिनट के लिए पकाना होता है, जब तक कि टमाटर पूरे तरीके से गल नहीं जाते। तो ये जो टमाटर होते हैं ये इसमें खट्टेपन का काम करते हैं, बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है खट्टा खट्टा सा। और एकदम मतलब जैसे कई लोग भिंडी की सब्ज़ी में खटास के लिए या तो नींबू डालते हैं या फिर आमचूर पाउडर डालते हैं। तो जिसके पास आमचूर पाउडर नहीं है वो टमाटर भी डाल सकते हैं, क्योंकि मैंने ना खुद बना के देखा है, बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है। और कल मेरे हस्बैंड को ये सब्ज़ी काफ़ी ज़्यादा पसंद आई थी। तो इस तरीके से अगर बनाएं ना तो सबको अच्छी लगती है भिंडी की सब्ज़ी, और बिल्कुल सूखी सूखी सी भी नहीं होती है, काफ़ी अच्छी होती है। हाँ, मैं ये नहीं कह सकती कि एकदम कुरकुरी भिंडी बनेगी, क्योंकि इसके साथ में टमाटर में थोड़ा सा अपना पानी होता है, वो पानी को छोड़ता है। लेकिन आपको बस इतना करना है कि एक बार जब ये टमाटर पक जाते हैं उसके बाद भिंडी डाल के और उसको अच्छे से पकाना है। जब पक जाए तो थोड़ा सा हाई फ्लेम कर दीजिए, जिससे उसका पानी सूख जाए। उसके बाद बस बंद कर दीजिए। तो भिंडी में है ना जो लसलसापन सा होता है वो नहीं आता है, मतलब थोड़ा पानी टाइप का जो होता है वो सूख जाता है और काफ़ी अच्छी भिंडी बनती है। तो अब जो है इतने में मेरे हस्बैंड भी आ गए थे मार्केट से, और मैं बनाने लगी हूँ रोटियाँ। तो जल्दी बना लेती हूँ टाइम पे, ताकि ये थोड़ी देर ठंडी हो जाए। अब गर्मियों का टाइम शुरू हो गया है, तो गर्मियों में गरम गरम खाना खाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। सर्दियों का तो ये रहता है कि चलो गरम गरम खा लिया, पर गर्मियों में नहीं खाया जाता है। तो हस्बैंड जो है अपने साथ वो जो मार्केट में मिलता है ना नींबू पानी, जिसके साथ में थोड़ा सा वो लोग उसमें सोडा भी मिलाते हैं, तो वो वाला जो है नींबू पानी वो लेके आए थे। और मुझे कह रहे थे कि पहले बाहर आके नींबू पानी पी लो। मैंने कहा नहीं, पहले मैं अपना काम कर लेती हूँ, किचन का काम, रोटियां बना लेती हूँ, फिर आऊँगी। तो उन्होंने भी नहीं पिया था, फ्रीजर में रखा हुआ है। और मेरा तो खैर यही होता है कि जब तक काम पूरे नहीं हो जाते तब तक बीच में कुछ भी चीज़ डिस्टर्ब नहीं करनी चाहिए। ना ही तो मैं इधर उधर खिसकती हूँ और ना ही तो जो है बाकी के कामों में लगती हूँ। एक बार किचन का पूरा निपटा के फिर मैं फ्री होके आराम से बैठ पाती हूँ। तो ये आदत मेरी बचपन से ही है। बचपन में भी जब मैं छोटी थी ना, जैसे तो स्कूल में कोई भी काम मिलता था, होमवर्क मिलता था, तो मैं सबसे पहले कर लेती थी, बाद में खेलने जाती थी। तो ये मेरी आदत थी, अभी तक भी सेम वही आदत है। तो एक काम जब हाथ में रखा हुआ है तो उस काम को पूरा ही करना चाहिए, बाद में दूसरे कामों को देखना चाहिए। तो चलिए फिर अब जो है सब्ज़ी बन चुकी है, और जिसमें मैंने थोड़ा बहुत जैसे बर्तन जूठे हो जाते हैं ना, खैर किचन में तो क्या ही कहना है,
ऐसा तो कभी हो नहीं सकता कि सिंक खाली हो तो बर्तन जूठे हो जाते हैं, उनको मैं साफ़ कर लूँगी फटाफट से। और यही चकला बेलन वगैरह सारा धुल के मैं पहले ही साइड कर लेती हूँ। तो हस्बैंड जो है ना बार बार आ रहे थे किचन में कि चलो अभी अंदर बैठ जाओ थोड़ी देर फ़ैन के नीचे, क्योंकि मेरे फेस पे इतना ज़्यादा पसीना आ रहा था, मैं एकदम भीग चुकी थी पूरी की पूरी। सो उन्हें भी ये हो रहा था कि लगातार लगी हुई है काम में तब से। लेकिन होता है ना, जब तक किचन के काम ख़त्म नहीं हो जाते फिर बार बार यहाँ पे आने का मन भी तो नहीं करता है। ऐसा लगता है कि बस एक बार बाहर निकल गए तो निकल गए, इसके बाद दोबारा कुछ करने का मन नहीं करता है। तो एक ही बार में जो है पहले काम निपटा लो, उसके बाद आराम से बैठ जाओ, फिर तो मज़ा भी आता है बैठने का। तो बस यहाँ पर जो है मलाई निकाल लूँगी। और ये मलाई के लिए मैं कब से कह रही हूँ मुझे बनानी है, लेकिन वही है कि बिल्कुल भी मन ही नहीं कर रहा है। अब एक दिन निकाल के मुझे इसे बनाना पड़ेगा। सही में कहूँ ना तो मेरी इच्छा ही नहीं होती है, ये काम मुझे सबसे ज़्यादा बोरिंग लगता है। अब इसको मैं सुबह के टाइम पे ही बनाऊंगी, क्योंकि दोपहर से तो ना गर्मी बहुत ज़्यादा लगने लगती है। तो बस यहाँ पर जो थोड़ा सा दूध था कल का वो मैंने दूसरे बर्तन में पलट दिया है और दूध गर्म करने रख दूँगी। अब जो है इसके बाद मैं सारे के सारे जो खाने पीने की चीज़ें हैं, सब्जी रोटी वगैरह बाहर पे रख दूँगी। और ये काम जो कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है रात के टाइम पे ही मैं निपटा के रख देती हूँ। जितनी भी मतलब दालें लेके आते हैं या सब्ज़ी वगैरह लेके आते हैं तो उनको उसकी जगह पर सेट करके रख देती हूँ, ताकि अगले दिन को मुझे ज़्यादा परेशानी ना हो। और अगर जैसे ये मोटी दालें हैं ना, राजमा की दाल जो कि बहुत टाइम लगाती है पकने में, तो इसको भी मैं रात को ही एक सीटी मरवा के रख देती हूँ और सुबह तक जो है ना एकदम अच्छे से गल जाती है। बस एक दो सीटी और मरवानी होती है और राजमा की दाल जो है परफेक्ट गल जाती है। तो यहाँ पर मेरा ये काम भी होता है ख़त्म। और अब जो है नेक्स्ट डे के लिए मुझे बिल्कुल आराम रहेगा। मैं ऐसा ही करती हूँ, एक दिन पहले ही अगले दिन की तैयारी करके रख लेती हूँ। जो भी चीज़ें होती हैं, अगर कुछ जैसे जल्दी उठना है या कुछ भी हो तो रात को या तो आप दाल वगैरह बॉईल करने के लिए रख दो, जल्दी पक जाती है। सुबह को बनानी है तो सुबह के लिए भी बन जाएगी। और सब्जियाँ वगैरह धुल के रख दो तो नाश्ता बनाते टाइम ना आपको ज़्यादा भाग दौड़ नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि वैसे ही सुबह का टाइम इतना कम होता है, फटाफट सारे काम करने होते हैं। ऊपर से अगर ये सब्जी धुलने का काम और ये सारी चीज़ें हो जाए तो और गुस्सा आता है। तो चलिए अब थोड़ी देर आराम से बैठते हैं, नींबू पानी पीते हैं। और मैं इनसे ये बात कर रही थी कि बहुत भयंकर गर्मी हो रही है, किचन में से निकलो तो इस फ़ैन की तो हवा भी नहीं आ रही है। तो कह रहे थे कि फ़ैन की हवा नहीं आ रही है, बाहर चलते हैं घूमने के लिए। तो बस यहाँ पर हमारी वही बातें हो रही थी। और सही में बताऊँ ना, जब ऐसे उमस भरी गर्मी हो तो ठंडा पीने में, कुछ भी ठंडा हो पीने में बहुत अच्छा लगता है, गले को एकदम ठंडक सी मिल जाती है। खैर ये सारी चीज़ें हेल्थ के लिए तो ठीक नहीं होती हैं, आपके सर्दी ज़ुकाम होने के बहुत चांस होते हैं, बट क्या करें, मन तो मानता ही नहीं है, मन का क्या कर सकते हैं। तो उसके बाद जो है फ्रेंड्स, ये नेक्स्ट डे मॉर्निंग का वीडियो है, यानी कि आज का ही ये वीडियो है। फ्राइडे का वीडियो है। सुबह का टाइम हो रहा है, मैं नहा के बिल्कुल तैयार हो चुकी हूँ। सूर्यदेव को जल चढ़ाने के बाद अंदर आ गई हूँ मंदिर में पूजा करने के लिए। और बहुत टाइम के बाद आज मैंने आपके साथ व्लॉग में अपना मंदिर शेयर किया है। तो बस पूजा वगैरह करने के बाद अब मैं जाऊँगी सीधा किचन में। नाश्ता मैं बना चुकी थी और नाश्ता कर लूँगी टाइम पे, क्योंकि मुझे भूख भी लग गई थी। तो अभी मुझे मंदिर की भी डीप क्लीनिंग करनी है, अच्छे से सफाई करनी है। सारी मूर्तियाँ वगैरह हटा के मैं साफ़ करती हूँ, लेकिन आज नहीं करूँगी ये काम, मैं कल या परसों करूँगी, क्योंकि आज बहुत सारे काम पड़े हुए थे। मुझे मलाई भी बनानी थी और जो है बाकी के काम भी करने थे। तो बस मैं किचन में आ गई थी। ये सारे जो नाश्ते के बर्तन हैं, सब्ज़ी वगैरह मैं अंदर ले गई थी कटोरी पे। और ये कढ़ाई वगैरह बड़े बड़े बर्तन जो हैं इनको पानी डाल के भिगो के छोड़ देती हूँ, ताकि ये फटाफट धुल जाएँ। नहीं तो क्या होता है ना, एकदम जमे रहते हैं तो धोते नहीं बनते हैं, बहुत मेहनत लगती है। सो बस यहाँ पर मैंने चाय में थोड़ा सा दूध डाल दिया है और अब मैं करती हूँ नाश्ता आराम से बैठ के। तो एक यही टाइम होता है जब मैं आप लोगों के कमेंट देखती हूँ और मेरे चेहरे पे एक हल्की सी मुस्कुराहट आती है, क्योंकि आप लोग इतने प्यारे प्यारे कमेंट करते हो, इतनी लाइक करते हो मेरी वीडियोस को, मुझे बहुत खुशी मिलती है फ्रेंड्स। सही में बताओ ना, जब धीरे धीरे करके जब मैं शुरू ही कर रही थी उस टाइम पर मेरे कितने सब्सक्राइबर थे, 4 5 6 7, फिर 30 हुए, फिर 50 हुए और आज मैं आप लोगों से जुड़ी हूँ। आज मेरे साथ इतनी बड़ी फैमिली जुड़ गई है, तो मुझे बहुत खुशी होती है, क्योंकि किसी न किसी तरीके से आप लोग मुझसे कनेक्टेड हो, मेरी लाइफ से कनेक्टेड हो। हर सुख दुख में आप लोग मेरे साथ रहते हो, मेरी बातें सुनते हो और मुझे पसंद करते हो, लाइक करते हो, मुझे बहुत खुशी मिलती है। तो आपके कमेंट्स का मैं इसी टाइम पे रिप्लाई करती हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है जो भी मुझे कमेंट करते हैं, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है, मेरे दिन की एक अच्छी शुरुआत हो जाती है।
तो चलिए फिर उसके बाद जो है मैं फिर आ गई हूँ किचन में, और यहाँ पे थोड़ा सा धनिया ये रात के टाइम लेके आए थे, और ये टमाटर वगैरह ले आए थे। तो अभी जो है मैं खाली बैठी हुई थी, मैंने सोचा ये काम मैं करके रख लेती हूँ। फिर उसके बाद जैसे खाना बनाना होता है ना, तो बार बार ये टमाटर धुलने की ज़रूरत नहीं है, सीधे फ्रिज से निकाला और बना लिया। खैर मेरी तो आदत है, मैं कुछ भी हो मैं चाकू से कट भी करूँगी ना, तो मैं चाकू को भी 1000 बार धुलती हूँ, ये वाली आदत है। तो टमाटर तो क्यों नहीं धुलूँगी, पर मैं नॉर्मल लोगों के लिए कह रही हूँ, मेरी तरह जो ऐसे हैं थोड़ा सा तो उनके लिए नहीं है ये बात। मैं तो मतलब बार बार धोने के बावजूद भी दोबारा धोती रहती हूँ। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ राजमा की दाल, देखिए कितना अच्छे से गल चुकी है। अभी मैंने इसमें केवल 2 सीटियाँ लगाई थी। रात को मैंने 1 सीटी लगाई थी, और उसके बाद अभी सुबह के टाइम पे जो है मैंने 2 सीटियाँ और लगाई है। तो ये काफ़ी अच्छे से गल चुकी है। सो इस तरीके से क्या होता है ना, अगर रात को ही करके रख लो ये काम, तो सुबह आपको बहुत ईजी रहता है, और दोपहर तक तो आपका काम एकदम आसान हो जाता है, टेंशन फ्री हो जाते हो कि क्या बनाना है क्या करना है, क्योंकि एक रात पहले ही आपने सोच के रखा रहता है। और इसका एक और बेनिफिट होता है कि आपकी गैस की बहुत बचत होती है। सो चलिए फिर मैंने दाल की तैयारी कर ली थी किचन में। अब मैं आपके साथ एक और चीज़ शेयर कर रही हूँ। तो ये डोर पे लगाने के लिए मैं बना रही थी। इसके लिए आपको ये फ़ोम लेना है। तो सूट के साथ में भी इस तरह के फ़ोम आते हैं, या मार्केट में भी मिल जाते हैं। तो प्लेन फ़ोम को ऐसे मोड़ लीजिए, और फिर इस पर जो है सिलाई लगा लीजिए ऊपर से, अच्छे से जो है डबल धागे से इसको सिल लीजिए। तो इस तरीके से रॉड टाइप का ये बन जाएगा, पाइप टाइप का। और इसके ऊपर से ये प्लेन जो फ़ोम है इसको रख दीजिए पट्टी की तरह, दोनों को अच्छे से स्टिच कर दीजिए मिला के। आप चाहें तो डबल बना सकते हैं, मतलब 2 रॉड बना के दोनों साइड लगा के फिर इसको दरवाज़े के नीचे रख सकते हैं। जैसे दरवाज़े के नीचे गैप रहता है ना, जैसे यहाँ पे है, तो ऐसे रख सकते हैं। अभी जो है मुझे गैप नज़र आ रहा था, तो मैं इसको थोड़ा और सिल लूँगी बीच में से, ताकि ये पूरा फोल्ड हो जाए और दरवाज़े के साथ पूरा अटैच हो जाए। तो बस ये देखिए, महंगी चीज़ भी हमने घर में ही बना ली आसानी से। मैंने बना लिया है दरवाज़े के लिए भी, और फाइनली जो है मेरी टेंशन ख़त्म हुई, क्योंकि वहाँ नीचे ना दरवाज़े के नीचे से बहुत ज़्यादा गैप था, और गैप की वजह से वहाँ से बहुत सारी चींटियाँ आ रही थी। तो अब गैप बिल्कुल बंद हो गया है, फ़ोम लग गया है। तो फ़ोम शीट वैसे भी बहुत टाइट होती है, और मैंने उसको फ़ोल्ड करके लगाया है, तो वो एकदम दरवाजे से चिपक गया है। और दाल वगैरह जो है मेरी बन चुकी है, साथ ही मैंने अपना वो इम्पोर्टेंट काम भी कर लिया है ख़त्म। तो चलिए फिर आज के इस वीडियो को मैं एंड करती हूँ। उम्मीद करूँगी आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलूँगी बहुत ही जल्दी आप लोगों से एक और अच्छे नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।